जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस पशु के चिन्ह मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक चिन्ह एक सींग वाले बैल के हैं, जो कि एक काल्पनिक पशु है जो ग्रीक रोमन कथाओं में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी। कुषाण चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई? तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के काल में पाटलिपुत्र स्थान पर हुई। इस संगीत के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषाओं में है, ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? गुप्त वंश के राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन। अगला है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला है, अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण या मोक्ष। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत
ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक को और किन नामों से जाना जाता है? दियो नाम प्रिया और प्रियदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्की किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? शाहजहां। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, यह किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? वर्ष 1937 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? सामवेद को। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा था? हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? राजा हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
किस सदी में हुई थी? 14वीं सदी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक का क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत से जुड़े किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम वाद्य गान का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यह कहा था कि जो व्यक्ति चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं? जहांगीर। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी? फारसी भाषा। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है विजयनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? चित्रात्मक लिपि। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किस लेखक की लिखी रचना थी? विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? इसका राइट आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अश्वघोष ने। महात्मा बुद्ध ने घर त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वसुमित्र और अश्वघोष ने। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा ययाति केसरी।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या है? घोड़ा। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर है वासुदेव। कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर है संस्कृत भाषा में। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस यूनानी राजदूत को भेजा था? मेगस्थनीज। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, राजगीर। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में राजगृह के पास। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अशोकवर्धन। हिंद कानून की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है विज्ञानेश्वर। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धान्यागार और अन्नागार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।